अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे आज का अपना लेसन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 49 में तर्जुमा। और वह वक्त याद करो जब हमने तुमको फिरौन के लोगों से नजात दी, वह जो तुम्हें बड़ा अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़बह कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे, और उस सारी सूरत हाल में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा बड़ा इम्तहान था। तफसीर। फिरौन मिस्र का बादशाह था जहाँ बनी इसराइल बड़ी तादाद में आबाद थे और फिरौन की गुलामी में दिन गुजार रहे थे। फिरौन के सामने किसी नजूमी ने ये पेशगोई कर दी कि इस साल बनी इसराइल में एक शख्स पैदा होगा जो उसकी बादशाही का खात्मा कर देगा। ये सुनकर उसने ये हुक्म दे दिया कि इसराइलियों में जो कोई बच्चा पैदा हो, मतलब कि बेटा पैदा हो, उसे कत्ल कर दिया जाए, अलबत्ता लड़कियों को जिंदा रखा जाए ताकि उनसे खिदमत ली जा सके। इस तरह बहुत से नवजायद बच्चे कत्ल कर दिए गए, अगरचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी साल पैदा हुए, मगर अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। उसका मफसिल वाक़या सूरह ताहा और सूरह अल-कशिश में खुद कुरान करीम में जिक्र फरमाया गया है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 50 में तर्जुमा। और याद करो जब हमने तुम्हारी खातिर समुंदर को फाड़ डाला था, चुनांचा तुम सबको बचा लिया था और फिरौन के लोगों को समुद्र में गर्क कर डाला था और तुम ये सारा नज़ारा देख रहे थे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, और याद करो जब हमने तुम्हारी खातिर समुंदर को फाड़ डाला था, समुंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी और बीच से रास्ता निकल गया था। चुनांचा तुम सबको बचा लिया था और फिरौन के लोगों को समुद्र में गर्क कर डाला था। और जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के उस पार चली गई और उसके पीछा करते करते फिरौन और फिरौन के लश्कर जब बीच समुंदर में पहुंचे तो अल्लाह ताला के हुक्म से समुंदर के पानी आपस में मिल गए और उसी में फिरौन और फिरौन के जो कौम थे, लश्कर थे, वो सारे लश्कर और फिरौन समुंदर में डूब गए, समुंदर में गर्क हो गए। अल्लाह ताला फरमाते और तुम ये सारा नज़ारा देख रहे थे। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 51 में तर्जुमा। और वह वक्त याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा ठहराया था, फिर तुमने उनके पीछे अपनी जानों पर जुल्म करके बछड़ी को माबूद बना लिया। ये आयत नंबर 51 की तफसीर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था कि वह कोहे तूर पर आकर 40 दिन इत्काफ करें तो उन्हें तौरात अता की जाएगी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। उनकी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए सामरी जादूगर ने गाय का बछड़ा बनाया और बनी इसराइल को उसे अपना माबूद करार देने और उसकी इबादत करने पर आमादा कर लिया, और इस तरह वह शिरीक में मुब्तला हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतला हुई तो घबरा कर वापस तशरीफ़ लाए और बनी इसराइल को तौबा की तलकीन फरमाए। इस तौबा का एक हिस्सा ये था कि बनी इसराइल में से जो लोग इस शिरक में मालूस नहीं हुए थे वह मालूस होने वालों को कत्ल करें। चुनांचे उनकी एक बड़ी तादाद कत्ल की गई और इस तरह उनकी तौबा कबूल हुई। और ये वाक़यात इंशाअल्लाह तफसील से सूरह इराफ और सूरह ताहा में आएंगे। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर सूरह बकरा आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर उसके बाद भी हमने तुमको माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 53 में तर्जुमा। और याद करो जब हमने मूसा को किताब दी और हक व बातिल में तमीज़ का मेयार बख्शा ताकि तुम रास्त पर आओ। नेक्स्ट आयत है सूरह बकरा आयत नंबर 54 तर्जुमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, हकीकत में तुमने बछड़ी को माबूद बनाकर खुद अपनी जानों पर जुल्म किया है, लिहाजा अपने खालिक से तौबा करो और अपने आप को कत्ल करो। तुम्हारे खालिक के नज़दीक यही तुम्हारे हक में बेहतर है, और इस तरह अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही है जो इतना मुआफ़ करने वाला, इतना रहम करने वाला है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 55 में तर्जुमा। और जब तुमने कहा था ए मूसा, हम उस वक्त तक हर चीज़ तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे जब तक अल्लाह को हम खुद खुली आंखों से न देख लें। नतीजा ये हुआ कि करक ने तुम्हें इस तरह पकड़ा कि तुम देखते रह गए। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 56 में तर्जुमा। फिर हमने तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी दी ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। तफसीर।
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر تشریف لایا تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ واقعی اللہ نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شروع میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرما کر تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا، مگر وہ کہنے لگے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کی کر نے انہیں آ گھیرا اور وہ بعض روایت کے مطابق مر گئے اور بعض روایت کے مطابق بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ اس واقعے کی تفصیل بھی انشاءاللہ سورہ راف میں آئے گی، اور نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہم دوسری ویڈیو میں کریں گے۔ اب تک کے لیے یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم گائز و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔